के विषय में साथियों, लगभग आपको जब भी टेलीविज़न आप देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, तो उसके विषय में पता है, आप करते भी रहते हैं। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा जल्दी से 2 मिनट में सारा पूरा प्राणायाम का पैकेज खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ प्राणायाम हमने अपने यूट्यूब में डाला भी है, भस्त्रिका डाला है, अग्निसार दिया है, ये उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बैठते हैं और कपालभाति करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुखासन में बैठ जाएं, मुद्रा लगा लिया, और कोशिश करना है, जो नए लोग हैं इसमें बहुत उल्टा हो जाता है। कभी कोई किसी का पेट अंदर होता है, कभी बाहर होता है, कभी कुछ कर रहे हैं उल्टा सीधा करने लगते हैं, बहुत तेजी से करते हैं। कुछ हमारे योगाचार इतने अभ्यस्त हैं, लोग इतना अभ्यस्त हैं कि इतनी जल्दी जल्दी करते हैं कि उसकी कॉपी हम लोग करने लगते हैं, और हम अपनी बीपी या इस टाइप की हृदय से जो पीड़ित लोग हैं उनको थोड़ा सा लाभ बहुत है इसके। कपालभाति प्राणायाम में नहीं आता, ये क्रिया है और इसके करने से बहुत ढेर सारे लाभ हैं। लेकिन जब हम उनको गलत ढंग से करने लगते हैं, जल्दी करने लगते हैं, हर शरीर की अपनी स्टेमिना होती है, अपनी पावर होती है, तो हम अपने हिसाब से मैनेज करने का प्रयास करें। इसका सबसे फिट और सही समय है करने का कि 1 सेकंड में 1 बार हम स्ट्रोक लें। ऐसे बैठ गए, जो सांस लेने का है उसको हम बता दें कि जैसे मोमबत्ती यहाँ पे जल रही है, कल्पना करो कि इस जगह मोमबत्ती है। बर्थडे में हम मोमबत्ती फूकते हैं मुंह से, ऐसे फूकते हैं, तो हमको मुंह बंद रखना है। नाक से कल्पना करिए कि हमको इस मोमबत्ती को बुझा देना है। कैसे करेंगे? थोड़ा सा दूर है, एक बार में फूक में नहीं जा रही, नहीं बुझ रही। जब वो करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नाभि चक्र है, ये हमारे शरीर को तरोताजा रखने के लिए बहुत ही, इस केंद्र का अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है, बड़ा महत्व है। वो तक अंदर जाएगी और ये सांस ऐसे निकलेगी। कैसे? आंखें बंद करके, कोई चेहरे में भाव ना आवे, कोई तनाव। कुछ लोग, ये सब बिल्कुल गलत है। देखो हमको खसखसाहट आने लगी, ऐसा नहीं करना, बहुत ही आहिस्ते से आरामदायक, कि ना किसी बिना भाव के आराम से करना है। इसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम साथियों बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम है, और प्राणायामों का समझ लो पूंजी है ये सबसे। इसके बैठ गए ऐसे, इसमें इस अंगुली से किया कि इस अंगुली से किया, इससे बंद करें कि उससे बंद करें, इसके चक्कर में ज़्यादा न पड़िएगा, हमें तो लगता है। और हमने ये अपनी दाहिनी जो सूर्य नाड़ी है इसको हमने बंद किया, और बाएं से हमने सांस लिया। इस तरीके से करिए, कम से कम साथियों इसको 15 मिनट तक करिए, कम से कम 15 मिनट करिए। आनंद आ जाएगा आपके जीवन में, 4 चांद लग जाएंगे, आपकी नस नाड़ियां सब बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी, मस्तिष्क तरोताजा हो जाएगा। इसको आप करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसको कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि अनुलोम विलोम में हम करते हैं, सांस लेते हैं और तुरंत छोड़ देते हैं, और फिर इससे लेते हैं, छोड़ देते हैं। और नाड़ी शोधन में रोकने का है, सांस को अंदर भी लेने का है, उसके बाद वो करते हैं। तो हम अनुलोम विलोम की बात कर रहे हैं, उसको इस ढंग से आपको करने का प्रयास करना। ये हमारा हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। भस्त्रिका करने के लिए, चूंकि ये 40+ और बुजुर्गों के लिए है, तो बहुत ज़्यादा जो हम ऐसे बताते हैं वो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। इसका तरीका तो यही है कि डीप ब्रीदिंग है साथियों, ये बिल्कुल डीप ब्रीदिंग है। गहरी सांस अंदर तक लेना और बाहर निकालना। इम्यूनिटी का जबरदस्त प्रहार करता है, बिल्कुल इम्यूनिटी बढ़ाता है शरीर के अंदर। जैसे इस तरीके से करेंगे। हमारे जो बुजुर्ग हैं ऐसे ऐसे मट्टी कर लिया, इसको ऐसे, ये जैसे यहाँ पे ऐसे नहीं करते, ऐसे ये बच्चे करते थे ऐसे, या ऐसे,
ये श्वास का लेना छोड़ना ये हमको करना है। किसी भी तरीके से हम करें, जब बहुत ज़्यादा जब करेंगे ऐसे बैठ के तो आपको चक्कर आने लगेगा, दिक्कत होने लगेगी। इसलिए बहुत फिर वही चीज़ आ जाएगी जो कपालभाति में हमने बताया, बहुत प्रेशर लेके करेंगे तो ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आप कुछ नहीं, आप ऐसे सीधे बैठ जाएं। इस तरीके से आप कर रहे, सांस लें छोड़ें, यही कर लें, यही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए ऐसे भी बैठ सकते हैं, और इससे है क्या, भ्रामरी करने में सबसे अच्छा आनंद आता है जब हम कान बंद कर देते हैं, बाहर की दुनिया का कुछ नहीं सुनेंगे। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे कोई माइक से में कोई प्रोग्राम सुनाई पड़ रहा तो बिल्कुल बंद, ये हमने बंद कर लिया, आंखें हमने बंद कर ली, नहीं देखेंगे सामने, ये रख लिया। और इसके बाद यहाँ पे ऐसे हमने इस केंद्र में रख लिया। इससे ये सांस भरा, फिर ये इसको भरेंगे, फिर निकालते रहेंगे। इस तरीके से गुनगुनाते हुए, भौरे की तरीके से गुनगुनाते हुए हम करेंगे। नहीं ज़्यादा करने में हमको 1 मिनट तक हम सांसें निकालते रहेंगे तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा। हमने तरीका बताया है कि भ्रामरी प्राणायाम आप इसको करेंगे, इसका बहुत ही लाभ हमें मिलेगा। ओम का हम इसमें वो कर सकते हैं कि सांस लेने के बाद 4 बार, 5 बार, 15 बार, 25 बार ये करें। ये सांस लेने का, जब हमने सांस लिया, इसमें क्या है ओम में, इसका भी एक अपने आप में एक ओम पर ही एक पर्याप्त कम से कम 15 मिनट का जो है वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसको इतनी जल्दी में बताना संभव नहीं है। जो 3 हुए उसको कितना कौन सा पहले होना चाहिए, लेकिन फिर भी कॉमन सी बात है कि सांस को भरा हमने, तो जो सांस हम ले रहे हैं और जो निकाल रहे हैं, इतने लंबे समय तक उसको निकालते चले जा रहे हैं कि हमारी नस नाड़ियों का पूरा एक जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको हम सब बाहर हमारे इसी से निकल रही है। और ओमकार का हमारे अंदर शरीर में नाद हो रहा है, हमारे अंदर अलग से नाद है, अलग हलचल। कान जब बंद कर लेंगे तो अपने आप अंदर की मशीनरी आपको संचालित नजर आएगी, उसी से हमको जुड़ना है, वही योग उसी को कहते हैं। इस प्रकार से हम अपना ये एक पैकेज है जिसको हम नियमित रूप से करने का प्रयास करें, जितना जिससे संभव हो सके उतना वो करें, अति न करें, अति सदा वर्जते। और जिस जो एज में है उसके लिए तो हम बुजुर्गों के लिए बता रहे हैं, उनके लिए भी दिक्कत होगी, लेकिन निश्चित रूप से करें, इसका लाभ मिलेगा। और आगे आने वाले समय में आपके अंदर स्टेमिना, आपकी इम्यूनिटी, ऑक्सीजन लेवल, मजबूती, ये सब बहुत ही दुरुस्त होगा। इसके साथ में हम खान पान अपना दुरुस्त करते रहेंगे। एक चीज़ करना चाहेंगे कि ये हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जो नौकरी में हैं, सुबह नहीं कर पाए, सोच रहे हैं लो आज तो हमारा नहीं हो पाया, कुछ चीज़ें छूट गई, लेटने वाला छूट गया, ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि जिस समय ऑफिस में बैठे हैं, कोई साथ में नहीं है और फुर्सत में बैठे हुए हैं, तो उस समय मोबाइल में ज़्यादातर लोग लग जाते हैं। उस स्थितियों में हम गहरी सांसें ले लें। हम कुर्सी से उठे, ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, 3 बार हमने सांस ले लिया, ये हमने ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर के अंदर कर लिया। यदि आप दिन भर में आप कम से कम यदि 20 बार, 25 बार, 50 बार यदि इसको करते रहते हैं तो आपके अंदर ताजगी अपने आप 1 सप्ताह के अंदर आप अपने को बहुत ही अच्छे से महसूस करेंगे, फील करेंगे, आपको सुस्ती ये सब गायब हो जाएगी। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे हमारे बुजुर्गों के लिए एक और भी है कि जैसे बेड में बैठे हुए हैं, जैसे बच्चे बैठ करके ऐसे ऐसे पैर हिलाया करते हैं, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, हम यहाँ पे ऐसे कुर्सी होती तो बताते, वो बेड में बैठे हुए हों तो ऐसे ऐसे भी पैर को वहाँ पे हिला सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इस टाइप का भी वो एक्सरसाइज दिन में कभी भी कर सकते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि सुबह यदि मिस हो गया, किसी कारण से मिस हो गया, तो दिन भर में भी हम इनको अपनी कुछ चीज़ों का प्रयोग में कर सकते हैं। फुर्सत में बैठे हुए हैं, भोजन किए भी हुए हैं, इसको हमने घुमा लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, ताली हमने बजा ली, घर में बैठे हुए हैं, दोपहर का समय है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसमें ये सब पॉइंट्स हैं, इनमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर के द्वारा हम अपने पूरे शरीर का इलाज कर सकते हैं यहाँ से।
तो ये हमने कुछ नहीं कर रहे हैं, डीप में नहीं जा रहे हैं, बस केवल ऐसे हमने किया, इससे हमें लाभ मिलेगा। इस प्रकार से यदि हम मिस कर देते हैं सुबह का करने का, यदि करते भी हैं सुबह, तब भी जब भी हमें समय मिले वक्त में, जब भी हमें नज़र आवे तो हम इसको करते चलेंगे, निश्चित रूप से सभी को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी को, आप सभी ने सुना, देखा। और एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नियमित रूप से इसको फॉलो करने का प्रयास करें, आप इसका अभ्यास करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।